बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़े की टमाटर की खट्टी मीठी चटनी है। ये चटपटी और तीखी बन के तैयार होती है, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। ये टमाटर केचप और चिली गार्लिक सॉस की छुट्टी कर देगी। ये इतनी मज़े की होती है, आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ जैसे पकोड़े, समोसे और कचौड़ी, स्प्रिंग रोल के साथ और आलू वाले पराठे के साथ किसी भी चीज़ स्नैक्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और सबको बहुत पसंद आती है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो वीवर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, तो अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने हाफ़ के जी जो है टमाटर ले लिया, बड़े बड़े और रेड कलर के टमाटर लिए हैं हमने। और ये 7 अदद मेरे पास सूखी हुई सुरख मिर्चें हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद है तो ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 4 जो वे लहसुन के हैं ये भी इसमें जाएंगे और इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और 3 लौंग लिए हैं और छोटा सा जो दालचीनी का टुकड़ा लिया है ये हम शामिल करेंगे। और ये 5 टेबल स्पून हमारे पास चीनी है, ये जाएगी। और ये सिरका हम जो वाइट विनेगर होता है ये इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे क्यूब्स में। कि जितने छोटे होंगे उतने ही हम इनको ब्लेंड करने में आसानी होगी। हम हैंड ब्लेंडर से इसको करेंगे। आप इसको मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं, ग्राइंड करके तो आप इसको कर सकते हैं मिक्सी के जार में, हैंड ब्लेंडर से। तो ये हमने सारे टमाटर काट लिए हैं इस तरह क्यूब्स में। अब हम इसको जार में डाल देंगे सारे टमाटर। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें कश्मीर रेड चिली पाउडर भी हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं, उससे कलर अच्छा आएगा, लेकिन वो इतनी तीखी नहीं होती, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरी, अगर आपने रेगुलर मिर्च डालनी है तो वो बहुत थोड़ी सी आपने तकरीबन 2 चुटकी आपने डालेंगे, नहीं तो बहुत ये इसमें तीखी हो जाएगी। तो ये हम जो है वो छोड़ देंगे, लौंग और दालचीनी को छोड़ देंगे और बाकी सारी चीज़ें इसमें मिर्चें हैं, टमाटर और लहसुन शामिल कर देंगे। और 1 टेबल स्पून के आसपास हम इसमें सिरका डालेंगे। वैसे इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा, लेकिन एक हम जब इसको पकाएंगे फिर शामिल करेंगे। अभी हम इसको हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर तो इतने जूसी होंगे तो फिर ये खुद ही जो है वो जल्दी से ब्लेंड हो जाएंगी। तो इसको हम बहुत अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। लेकिन पकने के बाद ये जो है टमाटर केचप की तरह नहीं होगी, ये थोड़ी सी दरदरी सी होगी जो कि बहुत मज़े की लगती है। चटनी दरदरी ही अच्छी लगती है, उसको आपने फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना। लेकिन पहले हम इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर की मदद से। अच्छी तरह से ब्लेंड होगी तो उतनी ही मज़े की बनती तैयार होगी। तो ये देखें कि कोई पानी वानी नहीं डाला हमने, बस 1 टेबल स्पून सिरका डाला था। और ये हमारे टमाटर अच्छी तरह से इसमें जो है ब्लेंड हो रहे हैं, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे रेड वाले बड़े बड़े सुरख कलर के टमाटर लेंगे तो आपकी चटनी बहुत ही मज़े की और सुरख कलर की बन के तैयार होगी। बहुत ही उसका कलर भी अच्छा होगा और टेस्टी भी होगी। इस तरह से ये देखें बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं। कच्चे टमाटर आपने नहीं लेने, पक्के हुए लेने। तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स, हमने पैन जो है वो चूल्हे पे रख लिया है और इसमें हम ये सारा पेस्ट जिसको हमने टमाटरों को ब्लेंड किया था वो इसमें शामिल कर देंगे पैन में। और जो है फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, मीडियम हाई पे है हमारा फ्लेम। तो देखें इसका कलर कितना प्यारा है। और इसमें ये 3 लौंग और 2 छोटी छोटी दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये शामिल कर देंगे। इससे इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा चटनी का। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जो है वो नमक की शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं। तो ये नमक शामिल कर दिया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी जो है हम 4 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 5 टेबल स्पून चीनी शामिल करूँगी। वो थोड़ा सा जो जार के साथ लगे हुए टमाटर का पेस्ट था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको इसमें शामिल कर दिया है ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। तो इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ये 5 टेबल स्पून चीनी हमने इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर दी है।
तो इसको पकाएंगे। जब इसके पकने अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो वाइट विनीगर शामिल करेंगे। एक जो है हमने टमाटरों को ब्लेंड करते हुए 1 चम्मच 1 टेबल स्पून शामिल किया था और 1 टेबल स्पून हम अब इसको कुक करते हुए शामिल कर देते हैं। तो इसके पकने की निशानी ये है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा ऑरेंज साइड पे है, जैसे जो कैरेट्स के कलर होता है उस तरह के। जैसे ये पक जाएगी तो इसमें एक तो शाइन आ जाएगी और इसका बहुत अच्छा सा रेड डार्क कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये पक के तैयार हो गई है। इसकी ये जो वाइट वाली झाग है ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें कि हमारी चटनी जो है 8 से 10 मिनट लगे हैं और ये पक के तैयार हो चुकी है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए इसका कितना मज़े का रेड कलर है और ये कितनी शाइन कर रही है। ये देखें हमने टमाटर की जो खट्टी मीठी चटनी है इसको डिश आउट कर लिया है। इसका कलर देखें ये कितने मज़े की लग रही है, उसके देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे पकोड़े, समोसे और कचौरियों के साथ, और स्नैक्स उसके साथ स्प्रिंग रोल के साथ, कीमा कचौरी, आलू वाली कचौरी, दाल वाली कचौरी, आलू वाले पराठे के साथ। आप इसको सब्जी वाले चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और ये थोड़ी सी दरदरी होती है क्योंकि ये चटनी है ये टमाटर केचप से और चिली गार्लिक सॉस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये टमाटर केचप और चिली गार्लिक सॉस से बहुत ही टेस्टी और ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।